राजस्थान की ईडी की टीमें अजमेर पहुंच चुकी हैं। पेपर लीक माफिया पर ईडी की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सख्त कार्रवाई दिखाई दे रही है। पेपर लीक सरगनाओं की संपत्तियों पर ईडी की ओर से कब्जा किया जा रहा है। आज ईडी की ओर से अनिल मीणा की संपत्तियों पर भी कब्जा किया जा रहा है। अजमेर के भूनाबई में विनायक विहार की संपत्तियों पर भी कब्जा हो रहा है। माफिया अनिल मीणा ने ब्लैक मनी कर बेशकीमती संपत्तियां खरीदी हैं और आज ईडी की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इन अवैध संपत्तियों को सीज किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। बेरोजगारों को पेपर बेचकर करोड़ों रुपए का काला धन कमाकर ये संपत्तियां खरीदी गई, जिन्हें अब जब्त किया जा रहा है। कुल 8 से लेकर 10 लाख रुपए में आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह मीणा ने पेपर बेचा था। अनिल मीणा उर्फ शेर सिंह मीणा गिरोह का मुख्य सरगना है, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वाइस प्रिंसिपल के पद पर अनिल मीणा पदस्थापित था और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान की ईडी की टीमें लगातार अजमेर पहुंचकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। एजुकेटिंग अथॉरिटी से मंजूरी के बाद जब्ती की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर ईडी की ओर से लगातार जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। योगी हमारे साथ अशोक भाटी और राकेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, पेपर माफियाओं पर नकेल कसा जा रहा है, संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, कहां कहां पर ईडी की टीमें इस वक्त मौजूद हैं? इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो प्रूव हो गया है। यानी अब तक पेपर नकल माफिया गिरोह के खिलाफ ऐसे सबूत नहीं थे जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन्होंने ब्लैक मनी कमाई है और इस ब्लैक मनी को अलग अलग सोर्सेस से जो है निवेश किया है। अब ये जो निवेश किया गया है, ये जो संपत्तियां खरीदी गई हैं वो पेपर लीक गिरोह के माफियाओं के द्वारा, इसको अब भारत सरकार ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। यानी अब ये संपत्तियां रास्तात होंगी, ये सरकारी संपत्तियां हो जाएंगी और इस मिशन की शुरुआत ईडी ने अब शुरू कर दी है। क्योंकि एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पूरी जांच करने के बाद अब ईडी को ये आदेश दे दिए हैं कि इन संपत्तियों को रास्तात किया जाए। तो अब अनिल मीणा जो एक वाइस प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल के पद पर प्रमोट भी हो गया था। 8 से 10 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट ये पेपर लीक गिरोह के बेरोजगार सदस्यों से लेता था और उसके बाद बहुत बड़ी कमाई इन्होंने की है। क्योंकि ये प्रारंभिक जांच है, अभी जितनी संपत्तियां इनकी आएंगी उनको सभी को रास्तात करने की कोशिश की जाएगी। कब्जा उन पर ईडी द्वारा लिया जा रहा है। आज अजमेर टीमें पहुंची है। राजस्थान में जहां जहां पेपर लीक सरगना के गिरोह हैं उन पर भी आगे कार्रवाई होगी। बिल्कुल, अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। अशोक, चूंकि दिल्ली और राजस्थान की ईडी की टीम अजमेर पहुंची हुई है, अनिल मीणा के संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, किस तरीके की हलचल इस वक्त अजमेर में? बिल्कुल, तमाम मीडिया कर्मी जो हैं वो भूनाबाई स्थित जो उनके प्लॉट हैं, प्लॉट नंबर 1 और 2, वहां पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ देर में ही ईडी की जो टीम है वो यहाँ पहुंचेगी। आपको खास जानकारी हम देते हुए बता दें कि आरपीएससी से करीब 500 मीटर या 700 मीटर की दूरी पर ही जो 2 प्लॉट हैं वो है जो है उनके ऊपर यह कार्रवाई की जानी है। तो ये एक महत्वपूर्ण हो जाता है कि आरपीएससी से नजदीक उन्होंने प्लॉट क्यों खरीदा है और इसके पीछे क्या कारण था। हो सकता है यहाँ पर अगर उनका जो बिजनेस चल रहा था, जो गोरखधंधा चल रहा था, वो यहाँ से हो सकता है कि मकान बनाने के बाद या और कुछ करने के बाद संचालित हो सकता था। लेकिन फिलहाल जो है इस मामले में ईडी की कार्रवाई हो गई है और अब जो कुछ देर बाद जो है ईडी की टीम यहाँ पहुंचेगी, उसके बाद ही जो है स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई चलनी थी या नहीं चलनी थी। फिलहाल जो है सीजिंग की कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो प्लॉट नंबर 1 और 2 बताया जा रहा है कि जो विनायक विहार जो कॉलोनी है उसमें प्लॉट नंबर 1 और 2 मुख्य सड़क से करीब 10 मीटर की दूरी पर ही जो है ये प्लॉट है और आरपीएससी के बिल्कुल नजदीक ही बताया जा रहे हैं। तो इस मामले में ईडी की टीम जब पहुंचेगी और किस तरह से सीजिंग की कार्रवाई होती है वो आपको कुछ देर में बताएंगे। जी अशोक, क्या और कुछ संपत्तियां हैं वहां पर अनिल मीणा की जिसे जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है?
फिलहाल जो है ईडी की टीम को इस 2 प्लॉट की जानकारी मिली है और कितनी संपत्तियां हैं इसे लेकर ईडी की टीम जो है यहां पहुंचने पर ही बता पाएगी और कहां कहां पर उनकी संपत्ति है या मकान है। फिलहाल जो 2 प्लॉट हैं बेशकीमती प्लॉट हैं, बताया जा रहा है कि इनकी कीमत जो है लाखों में है। तो ये जो प्लॉट है इनको जब्त करने के बाद जो है कौन कौन सी जगह और है उनको लेकर भी आगे खुलासे होंगे। जी बिल्कुल, जब ईडी की टीम पहुंचेगी तो और भी खुलासे होंगे। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे इस बीच में